संभल के मस्जिद बना मंदिर के दंगल में अब एक बार फिर नया एंगल आ गया है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है जिसमें मस्जिद कमेटी ने सिविल कोर्ट के सर्वे वाले आदेश को चुनौती दी थी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और जितने लोगों ने देश में भ्रम फैलाया था कि ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी ने 19 नवंबर को सर्वे कमिश्नर जो अपॉइंट किया था वो गलत अपॉइंट किया था और उस अपॉइंटमेंट करने से पहले मस्जिद कमेटी को सुनना चाहिए था, ये एक बात पूरे देश में फैलाई गई थी कि हमें बिना सुने कैसे सर्वे कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया। आज उस प्रपोजिशन ऑफ लॉ को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो जो बड़े बड़े बैरिस्टर और पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने कोर्ट की मर्यादा पे, इस पूरे प्रक्रिया की मर्यादा पे, पार्टीज की मर्यादा पे कमेंट किए थे, आज एक वेल रीजन जजमेंट से उसको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा है। दरअसल संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में 19 नवंबर 2024 को निचली अदालत ने मस्जिद का सर्वे करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था। इस पर मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में दलील दी कि निचली अदालत ने मुस्लिम पक्ष को मौका दिए बिना ही एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश पारित कर दिया था। मस्जिद कमेटी ने सर्वे आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। वहीं अब हाईकोर्ट के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा चलता रहेगा। उस फैसले को मद्देनजर रखते हुए पुलिस के द्वारा एहतियातन तौर पे पेट्रोलिंग भी की जा रही है और साइबर स्पेस पे भी पुलिस के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें, इसके लिए सख्त मैसेज है वो दिया जाना अति आवश्यक है। यह भी एक संदेश देना अति आवश्यक है कि कोर्ट के जो भी निर्णय हैं उसे जो सहमत हो या असहमत हो उसकी अपील है वो की जा सकती है, लेकिन उसके विरोध में कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पे उतरेगा या फिर इस तरीके का मैसेज अगर पास करने की ऐसा कृत्य करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जानी चाहिए, सड़कों पे नहीं लड़नी। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद संभल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन भी एकदम से मुस्तैद हो गया है। मस्जिद के आसपास और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मुस्लिम पक्ष की दलील वही कि एक तरफा था सर्वे और कमिश्नर की नियुक्ति का फैसला। वहीं इस आदेश के बाद मैं अपने जामा मस्जिद कमेटी जिन्होंने ये याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और वहां से ये निर्देश पाया था कि आप माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए और वहां इस चीज को अपने सुनवाइए और हम इसको वॉच करते रहेंगे। उसके बाद में अगर आपको कोई कठिनाई या कोई परेशानी आती है तो आप हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, आप हमारे पास दोबारा आइए। तो मैं जामा मस्जिद कमेटी से ये कहूंगा कि वो जाएं सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने इस बात को रखें कि ये गलत हुआ है, ये सही हुआ, जो गलत लग रहा है तो उसका जाके फिर दोबारा अपनी दायर करें याचिका। देखिए, क्या नाम हाई कोर्ट ने खारिज किया है। किसी भी पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। और रही बात सर्वेक्षण की, तो सर्वेक्षण के लिए तो वैसे भी किसी ने मना नहीं किया था, सर्वेक्षण के तरीके की बात थी। जिस तरीके से सर्वेक्षण के नाम पर वहां दंगे की आग लगाई गई, मसला उस पर है। जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करने की बात की गई, मसला उस पर है। जिस तरीके से अच्छी खासी एक मस्जिद को विवाद बनाने की बात की गई, मसला उस पर है। जिस तरीके से वहां 5 लोगों की हत्याएं हुई, मसला उस पर है। बहरहाल संभल में बीते शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जमकर बवाल हुआ था, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। सर्वे को लेकर हिंसा और हंगामे में सुलग गया था संभल। अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सवाल ये है कि अब आगे क्या।